मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं ही न्यूज़ रडार। आज हमारे साथ चंबा जिला के वो फायर ब्रांड नेता हैं जो अपनी कार्यशैली से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और अगर ऐसा कहा जाए कि अगर जिला चंबा में दिवंगत किशोरी लाल नेता के बाद विपक्ष कहीं नज़र आ रहा है तो वो इनकी अगुवाई में ही चंबा में नज़र आ रहा है। चंबा के पूर्व विधायक पवन नैयर से आज उनसे हम बातचीत करेंगे। पवन नैयर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मौजूदा सरकार है उस पर भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर आप लगाते रहते हैं, चाहे वो सरकारी विभागों की कार्यशैली के माध्यम से हो। तो जो भी आज तक आपने जो आरोप बीते 8 महीनों के दौरान लगाए हैं उसमें एक मामला जो है अभी तक साबित क्यों नहीं हुआ? चंबा की डेवलपमेंट के साथ कभी कंप्रोमाइज़ ना किया है, ना करूँगा। जहाँ तक आपने जो ये एलिगेशन लगाए, क्योंकि मैं डीसी ऑफिस भी गया था, मैंने वहाँ पर ये पाया कि कई बार जो जितने भी एस्टिमेट जो हैं ये ब्लॉक वाले बना रहे, चाहे वो उसमें मेला ब्लॉक है, चाहे वो चंबा ब्लॉक है, जितने भी इंजीनियरिंग इंचार्ज है, उसमें मैंने ये पाया कि वहाँ पर 4-4 किलोमीटर के जो है एस्टिमेट बन रहे हैं और साइट उसमें 4 किलोमीटर है ही नहीं। मैंने जब पता किया, खास कर एक मैं आपको ये पंचायत बताता हूँ, परोथा पंचायत, आप वहाँ पर देखिए कि इतने वहाँ पर एस्टिमेट, मेरे ख्याल स्थानीय विधायक, अभी जो विधायक है उन्होंने भी इतने पैसे दिए, मेरे ख्याल 20-25 लाख रुपए एक ही पंचायत को उन्होंने दे दिए। और जितने भी वहाँ पर एस्टिमेट बने हुए हैं, जितने भी उनको एक एक जो पहली किस्त दी हुई है, कोई काम नहीं वहाँ पर हुआ है। वैसे के वैसे वो सड़कें बनी हुई हैं, सड़कें पहले बनी हुई हैं, उसके ऊपर ये द्वारा ये कर रहे हैं। मैंने आवाज़ उठाता रहता हूँ मैं। सर, आपने PWD पर भी ऐसे, NH पर भी ऐसे आरोप लगाए हैं करप्शन के? ऐसा NH का ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। इसने एक और पता लगा, ये पता नहीं कितना झूठ है सच है, ये भरमौर में फर्नीचर खरीदा हुआ है, वो आया भी या नहीं आया, 70-80 लाख रुपए का है। तो वो ऐसे ऐसे घपले इसमें हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल विजिलेंस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं सारी इसमें। सर, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं लेकिन एक भी आरोप अभी तक साबित क्यों नहीं? ऐसा है कि ये तो अब मैंने खुद तो इंक्वायरी इसकी करनी नहीं है। आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी की सरकार थी और आप भी विधायक थे, तो उस समय भी आप जो है कई मामलों को लेकर जो है उग्र नजर आते थे, तो ऐसा क्यों सर? ऐसा है कि मैंने पहले अभी आपको कहा मैंने कि चंबा की डेवलपमेंट की में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो, चाहे जिसकी मर्जी सरकार हो। हालांकि हमारी भी सरकार थी, तब भी मैं दफ्तरों में गया और वहाँ पर मैंने सारे हॉस्पिटल में भी गया। तो ये चंबा की डेवलपमेंट के साथ, और ये नहीं है कि किसी को झूठे उद्घाटन कर दिए। मैंने एक भी, जितने भी मैंने मेरे ख्याल 70-80 उद्घाटन या शिलान्यास किए, एक भी हमारा ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने पैसा नहीं था और हमने उद्घाटन किया। अगर आप जिस तरह से अपने कार्यकाल के दौरान, आप क्या जब भी मुख्यमंत्री के तौर पर जयराम चंबा आए तो वो भी ये तारीफ करते हुए आपकी नहीं थकते थे कि पवन नैयर ने जितने काम चंबा के लिए करवाए हैं किसी ने नहीं करवाए, और आपने भी हर मंच से जो है वो दावे किए कि मैंने विकास करवाया है चंबे का। जब चंबा का आपने इतना विकास करवाया था तो फिर पार्टी ने आपकी टिकट क्यों काटी, और क्या टिकट काटते ही भाजपा की चंबा में हार तय हो गई थी सर? बिल्कुल, इसके बारे में तो चलो विनोद जी मैंने क्या बोलना, परंतु ये जो टिकट काटी इन्होंने है तो गलत, आप जैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पूरा विश्वास था, क्योंकि जिस तरह से हमने 5 साल काम किया, दिन रात काम किए, गरीब लोगों के काम किए। और आप हैरान हो गए कि जितने गरीब लोग थे, मेडिकल के बिल थे, मेरे ख्याल 40-50 लाख रुपए तो मैंने मेडिकल के बिल ही लोगों को दिए। किसी का हार्ट का ऑपरेशन था उनको दिलाए, किसी का, मैं नड्डा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, एक रिजेरे की लड़की, उसको 4 लाख रुपए दिए उन्होंने, PGI में ना, वहाँ दिल्ली उसका ऑपरेशन हुआ। और बाकी जितने गरीब लोग थे, किसी को 10,000 रुपये वो हमने दिलाए। तो इसके बावजूद अगर इन्होंने टिकट काटी मेरी, तो मुझे तो अब थोड़ा तो अफसोस हुआ। तो इस वजह से तो हार, जब टिकट काटी तो निश्चित थी। और उसके बाद हालांकि इन्होंने टिकट जो है चेंज करके मेरी मिसेज को दे दी, पर वो टाइम बड़ा निकल गया था। फिर भी मैं चंबा के लोगों का धन्यवाद करता हूँ, 25,000 से ऊपर इन्होंने वोट दिया हमें, और हम वैसे ही लगे हुए हैं। जो को टिकट देगा नहीं देगा, हम तो अब इस पॉलिटिक्स में आए हैं और लोगों का काम कर रहे हैं। पवन नैयर जी, क्या आपके मन में कभी इन 8 महीनों के दौरान कभी आपको अफसोस महसूस हुआ कि मेरी टिकट मेरे को कोई कारण बताए बिना पार्टी ने काट दी? ऐसा है कि अफसोस तो मेरे को इस चीज़ का कोई भी नहीं, चलो ये तो पार्टी ने सोचा, परंतु मैं वैसा का वैसा ही हूँ।
हमने एमएलए थे तब भी मैं वैसा हूँ, और तब भी मैं मोटरसाइकिल स्कूटर में चलता था, और आज मैं एमएलए नहीं तब भी मैं ऐसे चल रहा हूँ। एमआरआई सिटी स्कैन कभी आपने सोचा था कि कोई एनएचपीसी से 20 करोड़ 15 करोड़ रुपए लेगा? 15 करोड़ एनएचपीसी से लिया और 5 करोड़ मैंने माने मुख्यमंत्री जो पकड़ के लिया। 20 करोड़ से 2 से न्याय एमआरआई और सिटी स्कैन की। अब इनको चलाया भी नहीं तो किसकी गलती है? अब इन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं चलाई? हमने नहीं चलाई तभी तो हम हारे। अब आप चलाओ ना। हॉस्पिटल का क्या बुरा हाल है मेरे। मौजूदा कांग्रेस सरकार है हिमाचल की, उससे लोगों को क्या उम्मीदें हैं, और आपको क्या लगता है जो बीते 8 महीने हैं उस महीनों में के दौरान हिमाचल की जनता की उम्मीदों पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार जो है वो खरा उतर पाई है? लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सर। जितने वायदे किए थे उन्होंने, मेरे को एक भी कोई महिला बता दो जिनको 1500 रुपये मिले। उन्होंने खप डाली कि 1000 में एंट्री है जी, और ये पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम क्या बंद किया ना 1000 की एंट्री टैक्स? उल्टा ज़्यादा कर दिया था। जो एक एंट्री फी अलग थी और 1000 में जो गाड़ियाँ खड़ी उनसे पैसे अलग ले रहे थे। ये तो मैंने डीएफओ साहब को फ़ोन किया, मेरे को लोगों ने फ़ोन किया, और जिन गाड़ियों से पैसे लिए मैंने उनको वापस करो। जो बाहर से गाड़ी 2 जगह पैसे लेने शुरू कर दिए थे इन्होंने। तो अब तो इन्होंने ये बैरियर बंद नहीं किया। अब आपने देखा जितने मनमेश में यात्री आ रहे हैं, अब इन्होंने टैक्स लगा दिया, पैसे चार्ज कर रहे हैं, उनसे भी एंट्री फी कर रहे हैं। हमारे टाइम तो कभी नहीं हुई है। हेलीकॉप्टर की देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दी इन्होंने। तो लोग जो है आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सारे। ऐसे काम चंबा में हुए कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, इनकी इतनी सोच ही नहीं थी। कभी किसी ने सोचा था मलूना सड़क पहुंचेगी, किसी ने सोचा था कि पक्का टाला में सड़क बनेगी, कभी किसी ने सोचा था कि यहाँ पार्किंग नीचे बनेगी। अब ये इनको नहीं चलाएं तो इसमें मेरी गलती क्या है? अभी मेरे दिमाग में इतने काम थे, और अगर मेरे को एक चांस मिलता तो मैं विनोद जी आपको बताना था कि चंबा मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचाना था। मेरे पूरे दिमाग एक तमन्ना रह गई थी पूरी में, और मैंने ये सोचा था कि ये अगली बारी में सारे ये काम पूरे करना, और देखना था आपने कि कैसे काम होते हैं। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.